था, हमें डॉक्टर साहब इनको कब से दर्द है? दोपहर से था एक्चुअली। कहा था रात को इन्होंने परसों या एक दिन पहले ना घी डाल के दूध पी लिया, कल हैवी डिनर कर लिया। तो हमें आज दोपहर से ऐसा लगता है कि इनको एसिडिटी है, और ये खुद ही कह रहे थे यार मुझे ना, क्योंकि सिम्टम्स हमें थोड़े से पता था कि पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। पुराना कोई शुगर वगैरह तो नहीं? कोई शुगर नहीं। क्या काम करते हैं? ये तो रिटायर हो चुके हैं काफी टाइम से। तो यार देखो, इनको तो ना हमने इको करके देखा है, एक्सटेंसिव हार्ट अटैक है। अच्छा। और उसमें ना इनके हार्ट की पंपिंग भी सिर्फ 30% रह गई है। अच्छा। और वॉल में भी थोड़ी सी लीकेज है, वॉल में ज्यादा नहीं है। तो इमीडिएटली हमें इनको एंजियोग्राफी के लिए लेना है, और अगर आर्टरी बंद है तो उसको खोलना पड़ेगा। और तो हम ऑलरेडी काफी लेट कर चुके हैं, बट ये हल्का हल्का पेन हमें भी बता रहे हैं, चेस्ट में बता रहे हैं। तो ऐसे में होता है कि इमीडिएटली उसको खोलें, तभी जो बचा हुआ है वो बचेगा, बाकी तो खैर डेड हो जाएगा, तो उसको कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है ना, ये हार्ट अटैक है, हम उसको ना गलत समझ के अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो हमें थोड़ी देर पहले पता भी चल गया, बट वो आपके पास आने में भी लेट हो गया। तो पहले तो कहते शहर में दिखाया था। पहले तो हमने ना, जब हमने वो करवाई एंजियोग्राफी कराई, तो उन्होंने बोला उनको पता नहीं था, संजय वर्मा इसीलिए, तो वो ब्रदर कर रहा था नॉर्थ था। कहाँ करवाई? सीधा था हॉस्पिटल, वो वहीं जाते हैं फैमिली डॉक्टर संजय का। तो उन्होंने फिर संजय मेडिकल वाले संजय अंकल ने बिल्कुल बोल दिया कि अगर कुछ दिक्कत भाई को पता चला, उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि प्रॉब्लम है, आप वेदांता चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई ने बोला कि मैंने कहा तुम ले जाओ, हेमंत बाकी जो डॉक्टर है वो फोर्टिस के लिए, उन्होंने वहां मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि यार ये तो हार्ट मेजर हार्ट अटैक है। तो फिर मैंने अंकल को कॉल किया, हमने इतने देर में मैं अपने फ्रेंड से बात करके मैक्स में जा चुका था। फिर अंकल ने मेरे को बोला कि आपके पास ले जाऊं, तो मैक्स से बुला लेके चलो मैं भी ले रहा हूं, है ना। अंकल क्या कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया, मैं अभी डिस्कस कर रहा था अंकल से भी कि मैं अभी इनकी इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवा पाया, मेरे दिमाग से निकल गया। हमने भी चेक करवाया है, वो मेरे को याद था, बट मैंने क्रॉस चेक करवा लिया। देखो एंजियोग्राफी तक तो 15-20 हजार रुपए कॉस्ट होती है, बट उस हिसाब से ना इनके ब्लॉकेज तो लग रहा है, और उसको अगर खोलना पड़ता है तो जो रूटीन में जो पैकेज है वो करीब 2.25 लाख का होता है। अगर आपका नहीं है तो देखिए आपके जानकार हैं, हेल्प आपकी करेंगे, पहले एक बार देख लें क्या है। तो टेंटेटिवली मतलब मैं समझ सकता हूं कि कितना, कल मैंने बताया ना, नॉर्मली 2.25 से 2.5 के बीच में रहता है खर्चा। अब वो तो करके पता चलेगा कि कितना स्कैन लगना है, एक लगना है, नहीं लगना। अगर लगना ना हो तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है, प्लस तो रहा कि मैंने भी ब्लॉक मिलेगा। अब एक्चुअली ना बैठ नहीं पा रहे, हार्ट की पंपिंग जब कम हो जाती है ना, लंग में कंजेशन होने लगती है, तो इसमें वो भी रिस्क रहते हैं कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाए। तो ये चीजें मतलब उसकी आगे की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम फोर्स ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए कॉस्ट भी उस हिसाब से वेरी करती है। अगर ये सीधा सीधा सब हो जाता है तो हम आपकी बहुत हेल्प कर पाएंगे, 30-40-50,000 भी कम करा देंगे। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा लग गया, जैसे थ्रोम्बस्टर होता है, इसमें अगर आर्टरी में क्लॉट फंसा हुआ तो क्लॉट निकालना पड़ता है, अब वो 30-40-45 हजार रुपए का आता है, वो लग जाता है तो कॉस्ट फिर हम कम नहीं कर पाएंगे। अब हमारा मेन एम रहता है कि जिस हिसाब से कंडीशन है कि पहले जान और हार्ट बचाया जाए, तो मैक्सिमम जो खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें जो कम हो पाएगा वो करेंगे, पहले कमिट करना तो मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, आप बैठो, मैं एंजॉय करूंगा ना, फिर मैं यही आपको बुलाऊंगा, बाहर बैठो।